Hello guys, today I am talking about the one of the great current issue is one nation one election. So फर्स्टली हमारे लिए ये एक नया मुद्दा है, हम कह सकते हैं कि एक नया इशू है वन नेशन वन इलेक्शन। इट मीन्स कि पूरे देश में एक ही इलेक्शन सिस्टम होगा। इसके लिए जो है हमारे एक्स प्रेसिडेंट की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था, जिसमें ये चर्चा की गई कि वन नेशन वन इलेक्शन जो है हमारे देश के लिए फ्यूचर में बेटर होगा। सो इस पे अभी क्या है डिस्कशन चल रहा है। मे बी जो हमारा नेक्स्ट विंटर सेशन होगा पार्लियामेंट के विंटर सेशन में उसके अंदर इस पर डिस्कस होगा और शायद इसे पुशअप भी किया जा सकता है। सो पार्लियामेंट में वैसे मेनली 3 सेशन होते हैं। एक होता है हमारा बजट सेशन, मॉनसून सेशन और नेक्स्ट विंटर सेशन। बजट सेशन जो हमारे होते हैं वो फ़ेब से मई के बीच में होते हैं और हमारा मॉनसून सेशन जुलाई अगस्त होता है और विंटर सेशन नवंबर दिसंबर होता है। इसके बीच में भी अगर कभी कोई स्पेशल केस हो जाता है तो हम स्पेशल सेशन बुला सकते हैं प्रेसिडेंट की अध्यक्षता में। और एग्जांपल के लिए हम कह सकते हैं जब जीएसटी को लाया गया था तो वो हम स्पेशल एक्ट के तहत लेकर आए थे। सो अब मैं आज के इस क्लास में डिस्कस करूँगी कि जो ये वन नेशन और वन इलेक्शन क्या ये नई है या फिर हमारे सामने क्या ये एक नया न्यूज़ है। नो, जो वन नेशन वन इलेक्शन जो है ये सिस्टम जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ था, आज़ादी के बाद जो हमारा फर्स्ट आम चुनाव हुआ था 1951 से 52 के बीच में, उस समय से लेके हमारा जो सिस्टम है 1971 तक वन नेशन वन इलेक्शन सिस्टम जो था फॉलो हो रहा था। मतलब कि उस समय वन नेशन वन इलेक्शन में लोकसभा और राज्यसभा दोनों का चुनाव जो था साथ में चल रहा था। ये साइकिल ब्रेक कब होता है? ये साइकिल फर्स्ट टाइम ब्रेक होता है केरला में। जो केरला में जो विधानसभा होती है वहाँ पे आर्टिकल 356 के तहत प्रेसिडेंट रूल इम्प्लीमेंट किया गया और वहाँ पे आपातकाल लगाया गया। इसके बाद क्या होता है, ये जो साइकिल ब्रेक हो जाता है और फिर जो है इससे फिर उसके बाद 1971 में 1977 में जो है लोकसभा भंग हो जाती है, आपातकाल लगता है। तो इससे ये जो साइकिल है वो क्या हो गया, पूरी तरह से ब्रेक हो गया। और फिर जो चुनाव में डिफरेंस देखने को मिला, कहीं पे इलेक्शन पहले हो रहा है कहीं बाद में हो रहा है, इस तरीके से जो है इसके अंदर हमें बहुत सारा वो अंतर देखने को मिलता है। तो अब फिर से ये बात पे चर्चा चली है कि हम दोबारा से वन नेशन वन इलेक्शन लेकर आते हैं। तो इन दिस वीडियो आई एम डिस्कस अबाउट अगर जो ये वन नेशन वन इलेक्शन पॉलिसी है ये लाते हैं तो ये हमारे लिए किस हद तक सही हो सकती है और किस हद तक गलत हो सकती है, क्या इसके मेरिट्स हैं, क्या इसके डीमेरिट्स हैं, इसको इम्प्लीमेंट करने में क्या हमें चैलेंजेस को फेस करना होगा, हम उस पर डिस्कस करेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब क्या है कि पूरे देश के लिए एक टाइम पे वन टाइम में और एक साथ इलेक्शन होगा और वो उसके अंदर लोकसभा और विधानसभा दोनों ही इलेक्शन को सिंकिंग किया जाएगा और एक साथ ही सारा जो है हमारा इलेक्शन जो होगा वो कंडक्ट करवाया जाएगा। ये पॉलिसी थी और ये पॉलिसी कब ब्रेक हुई? फर्स्ट टाइम ब्रेक हुई हमारी 1971 में केरला केस की वजह से। ये जो क्वेश्चन है ये आपका एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस। अगर आप नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जनरली आपका जो ये करंटली इशू है इससे आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं कि सबसे फर्स्ट टाइम वन नेशन वन इलेक्शन पॉलिसी कब ब्रेक हुई। तो केरला इशू के बाद से यहाँ पर हमें ब्रेक देखने को मिलता है। उसके बाद फिर एक नई कमेटी बनी 1983 में, उसने फर्स्ट टाइम प्रपोजल किया कि हमारे देश में जो है वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। बट उस टाइम इस पर कोई ज़्यादा हमें वो अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट देखने को नहीं मिला। उसके बाद 1999 में एक लॉ कमीशन बनी बीपी जीवन रेड्डी की अध्यक्षता में। उन्होंने इस बात को प्रूफ किया कि हाँ वन नेशन वन इलेक्शन जो है हमारे देश के लिए क्या हो सकता है, बेनिफिशियल हो सकता है। और इसके साथ साथ इसी के सबसे बड़े समर्थक हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी वन नेशन वन इलेक्शन पॉलिसी को सपोर्ट किया। अब हम डिस्कस करते हैं कि ये जो वन नेशन और वन इलेक्शन है इसका क्या मेरिट्स हैं, इसके क्या लाभ हो सकते हैं अगर हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं।
तो फर्स्टली हमारे लिए जो अगर वन नेशन वन इलेक्शन पॉलिसी है, तो एक टाइम में पूरे देश में चुनाव करवाने से तो टाइम सेविंग होगा, क्योंकि क्या होता है कई बार अलग अलग स्टेट में चुनाव होता है, तो हम हमेशा क्या करते हैं, सारा काम छोड़ के उस पर ज़्यादा फोकस करने लग जाते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा टाइम वेस्ट होता है। तो फर्स्टली क्या होगा, एक साथ चुनाव करवाने से टाइम सेविंग होगा। दूसरा, मनी सेविंग होगा। बार बार चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन अलग अलग जगह चुनाव करवाती है, तो उसमें बहुत सारा पैसा अलग से एक्स्ट्रा खर्च होगा, और हम एक ही टाइम में कर लेंगे तो हमारा क्या है, मनी भी सेविंग होगा। थर्ड, यूनिफॉर्मिटी मेंटेन होगा कि एक बार में 5 साल के लिए सरकार चुनी जाएगी और हर 5 साल में रेगुलर चुनाव होगा, उससे और सबका चुनाव एक साथ होगा, तो सब में क्या होगा, एक यूनिफॉर्मिटी यानी एकता बनी रहेगी, समरूपता बनी रहेगी। उसके साथ ही हमारा जो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि सरकार का जो काम है वो सरकार जो है अच्छे से काम करेगी, स्मूथली काम करेगी, क्योंकि क्या है, एक साथ जो है सारा सिस्टम मेंटेन हो रहा है। उसके साथ ही सबके लिए सेम इलेक्टोरल प्रोसेस होगा कि मतलब एक साथ जो चुनाव आयोग जो है जो भी रूल्स बनाएगी वो रूल सेंटर में भी इम्प्लीमेंट होंगे और स्टेट में भी इम्प्लीमेंट होंगे, तो उनको रूल्स को बनाना और इम्प्लीमेंट करना भी ईजी हो जाएगा। इसके साथ ही वोटर टर्नआउट भी बढ़ेगा। बार बार चुनाव होता है तो जनरली पब्लिक जो सोचती है क्या बार बार हम वोट जो है देकर आते हैं, सरकार जो है हमारे लिए कुछ करती ही नहीं है। तो इस चक्कर से, इस वजह से भी हमारा जो वोटर टर्न आउट है उसका रेशियो क्या होता है, डिक्रीज़ होता है। 50 to 60% ही हमारे यहाँ जनरली वोट जो है एवरेज हर साल गिरते हैं, क्योंकि लोग सोचते हैं कि सरकार कुछ करती तो है नहीं, फालतू में वोट डालने से कोई फ़ायदा नहीं। तो अगर हम एक बार पूरे 5 साल में अगर एक ही बार चुनाव होगा तो सबको लगेगा कि नहीं, हमें इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, एक बार तो चुनाव हो रहा है, तो हमारा वोटर टर्नआउट क्या है, इससे इंक्रीज़ हो जाएगा। इसके साथ ही क्या कहते हैं, वन नेशन वन इलेक्शन पॉलिसी लाने से क्या है, हमें ये सारे के सारे हमें बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर हम वन नेशन वन इलेक्शन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करते हैं तो क्या ये सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना इतना आसान है, पूरे देश में एक समय में एक टाइम में चुनाव करवाना, और जो कि हमारे देश की आबादी इस समय बहुत 130 करोड़ से भी अधिक है, और एक टाइम में सबको मेंटेन करना, इतने सारे वर्कर्स को लगाना, ये कहने में तो हम बहुत इजी लग रहा है, बट अगर हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमें बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा। इट्स नॉट ईजी टू इम्प्लीमेंट, इसको इम्प्लीमेंट करना इतना ईजी नहीं है, बिकॉज अब देखिए, अब हमें फर्स्ट चैलेंज तो यही है कि जो